करके सामने आई है, वहीं से क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको। से होगा। लेकिन एक बात बताइए भाई, आप कह देते कि असामाजिक अराजक तत्व हैं, लेकिन एक बात बताइए, शिक्षक कल इसकी दोष है, इसमें छात्र नेता की दोष है। बॉक्स में जो लिफाफा के अंदर बंद है वो है 192। अब 192 प्रश्न पत्र अगर आता है तो 182 विद्यार्थी में बांटने में क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कि इस हॉल से पेपर दूसरे हॉल में लेकर जाने की जरूरत थी। अब रही बात, मैं सरकार से नम्र निवेदन करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि बिहार की परीक्षाओं में सरकार के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज बीपीएससी या अन्य संस्थाएं जो कोचिंग के शिक्षक के साथ पहले मीटिंग करते हैं और समस्याओं को जानने का कोशिश करते हैं, तो वो अपने स्तर से नहीं करते हैं। वो सरकार ही इस बात के लिए चाहती है कि हमारा व्यवस्था सुधरे और कोचिंग के लोग अगर हमारे काम करने वाले लोगों के साथ मिल करके कोई रणनीति बना दें तो हमारी व्यवस्था सुधरेगी। सरकार का नियत बिल्कुल साफ है, वो निश्चित रूप से व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है। लेकिन जो कोचिंग के शिक्षक के साथ बैठकें की जाती है तो उसमें जो ऑफिसर होते हैं वो कोचिंग के शिक्षक के साथ सरकार के आदेश के कारण बैठ तो जाते हैं, लेकिन असलियत सर यहाँ पर है कि वो हृदय से उनकी बातों को ना मानने के मूड में पहले से रहते हैं। वो उनकी कोई बातों को तब मानते हैं जब कोई हो हंगामा शोर शराबा हो जाता है। पहले अगर कोई राय देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम खुद यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं, ये अदना सा आदमी हमको क्या बताएगा, ये उनके मन में बैठा रहता है। ये मैंने खुद से महसूस किया है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति की 8वें स्तर पर एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है और मैं उस समय के उप मुख्यमंत्री माननीय सर तारकिशोर प्रसाद और माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पर मैं एससीईआरटी के सचिव से मिला था। उन्होंने मुझे कम से कम 20 बार वहाँ बुलाया। मैं चुपचाप जाता रहा, लेकिन मैं 20वें बार में ये रीड कर पाया कि ये आदमी हमको अननेसेसरी परेशान कर रहा है, इनके नियत में कुछ नहीं है। उसका नतीजा ये है कि ना वो मेरा प्रोजेक्ट को लागू किए, अपने मन से कुछ कुछ किए, जो कुछ हमारे मीटिंग के साथ हुआ उसे केवल समस्याओं को जाने, और आज भी वो 5433 सीट फुल नहीं हो पा रहा है। और इधर भी उसी से हम समझते हैं कि सरकार के साथ कोचिंग के शिक्षक बैठते हैं तो वो सीरियसली लेते ही नहीं हैं। अब समझिए कि आज की बात नहीं है, आप गौर करिए कि कभी भी एग्जाम हुआ है सब दिन इस तरह की बातें सामने आती रहती है। आपको अगर टैलेंटेड लोग को चुनेंगे नहीं तो जब आज के डेट में टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं और तब ये परेशानी आ रही है, तो कल के डेट में लोग ही खराब जाएंगे तो बिहार की स्थिति और कितनी खराब होगी सर। इसलिए आपके महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का जरूरत है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होगा कि टीचर कोई पॉलिटिक्स करते हैं और टीचर अफवाह फैलाते हैं। तो मैं एक शिक्षक हूं और उस क्षेत्र में रहता हूं और मैं जानता हूं सबको। टीचर को ना वक्त कहाँ है पढ़ाने से, बेचारा कोई दिन क्लास ले पाता है, कोई दिन क्लास नहीं ले पाता है, काम का इतना दबाव होता है। कोई दिन टेस्ट नहीं हो पाता है तो कोई दिन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। टीचर अपने मन से कभी नहीं जाएंगे, कोई टीचर नहीं जाएंगे। उनका स्टूडेंट क्लास में इन करके पढ़ना नहीं चाहता है। वो साफ साफ कहता है कि सर व्यवस्था जब खराब रहेगी तो पढ़े करके क्या करेंगे, आप हमारे साथ चलिए, आप आगे आगे रहिए। ये विद्यार्थी रिक्वेस्ट करके, स्वाभाविक है विद्यार्थी क्या करेगा जब उसको विश्वास है इस बात का कि व्यवस्था खराब है। जैसे किसी छोटे बच्चे को
अभिलाषा रहती है कि कोई दिक्कत हुआ तो हमारे माँ पिताजी पूरा कर देंगे। आप मानिए यहाँ बिहार का बच्चा अपने टीचर का इतना रिस्पेक्ट करता है और अपने टीचर से इतनी उम्मीद लगा के रखता है कि हमको कोई दिक्कत है ना तो सर को बताएंगे तो कर देंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब अपने अपने सर को घेरे रहते हैं कि सर आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। जो नहीं पढ़ रहा है ना उनसे जब समस्या आती है तो उनके पास चला जाता है कि सर आप थोड़ा इस पर बोलिए। मैं इसको बहुत नज़दीक से देखा हूँ और मैं बिल्कुल रियलिटी सरकार को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विपिन सर अपने ऑफिस में वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं मैथ का और वहाँ 20 लोग बैठा हुआ है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा आप अपने वीडियो में बोल दीजिए। आप ये जानिए कि एक लड़का खो गया वैशाली में और वो अपना लड़का ढूंढने के लिए पुलिस के पास क्या किया, केस किया नहीं किया ये तो हम नहीं जानते हैं। विपिन सर को आकर के बोला और वो चैनल से बोले वो लड़का मिल गया। तो अब समझिए कि विश्वसनीयता इन शिक्षकों के प्रति इतनी ज़्यादा है बच्चों की कि वो उनको लगता है कि हमारे शिक्षक चाहेंगे तो कर देंगे। हो भी रहा है। जब भी समस्याएं आती है शिक्षक आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप बाद में करते ही हैं, चाहे वो हंगामा होने पर हो चाहे वो प्रेम पूर्वक हो। तो स्थितियों को बिहार में एग्जामिनेशन को लेकर के सरकार भी कुछ कुछ तो जानती होगी, लेकिन सरकार के आसपास के लोग उनको कन्विंस कर देते होंगे कि ये छोटी मोटी बात है, ये कोई बात नहीं है। स्वाभाविक है, चारों ओर जब ऐसे लोग हैं तो उनकी बात को मानना स्वभावतः बनता है। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शिक्षक कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो बच्चों के दबाव में जाते हैं। बच्चा पढ़ने के मूड में नहीं रहता है, बच्चों को अभिलाषा रहता है, उम्मीद रहता है। स्वाभाविक है उम्मीद। आज हम ये वीडियो भी अगर सरकार के पास देना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप इस रियलिटी को एक दिन जज करिए। सरकार तो सरकार है भाई, आप चाह लीजिएगा तो क्या नहीं हो जाएगा। हुआ करता और था कि हमारे मुख्यमंत्री हम लोगों पर इतना भरोसा करते थे कि वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर चंद्रमा पर भी होगा ना तो बिहारी बच्चा पास कर जाएगा। ऐसा इसलिए देते थे कि पूरे भारतवर्ष में रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, बिहार का बच्चा सब जगह क्वालिफाई करता था। और बहुत अधिक मात्रा में, मतलब दूसरे स्टेट के बच्चों को बड़ा कम मौका मिल पाता था। ऑनलाइन के होने से दूसरे स्टेट के बच्चे भी काफ़ी अब पढ़ाई करने लगे हैं। लेकिन एक चीज़ और हुआ है कि बिहार के शिक्षक, बिहार में चूंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा दरोगा के रूप में, बिहार एसएससी के रूप में उसका बिहार एसएससी का सीजीएल हो या इंटरमीडिएट हो, अच्छा खासा वैकेंसी आने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन अब इसमें दिक्कत यहाँ आ रहा है कि बिहार वाला कोई भी एग्ज़ाम का क्लियरिटी रहता नहीं है। लोगों के एग्ज़ाम कुछ भी हो, लोगों के मन में ये बात बैठ गया है कि बिहार का परीक्षा है, पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा, और होगा तो सही होगा कि नहीं होगा। हम सरकार से इस बात का उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। सर, आप जिन पर जिम्मेदारी डालते हैं वो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं तो आप समझिए, खान सर 1 लाख लोगों का टेस्ट ले लिए और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आया, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया भी। तो सरकार के पास तो सारा संसाधन और सामर्थ्य है, और जो चीज़, जो मीटिंग आप शिक्षक से करते हैं तो कैसे फेयर एग्जाम होगा इसका भी राय उन्हीं से लीजिए ना। उन्हीं के सिस्टम को आप यूज करिए। अगर सरकार में बैठे लोगों को, सरकार का काम करने वाले लोगों को ये परेशानी हो रही है कि हम कैसे करें, तो आप बैंक से सीखिए ना। बैंक का एग्जाम होता है, कभी कोई दिक्कत आता है, एसएससी में आता है लेकिन बैंक में नहीं आता है। नहीं हो तो बैंक वाले से कुछ इस पर मशवरा करिए, और जैसे भी हो एग्ज़ाम फेयर जरूर कराइए। सर, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। एक बात तय है
कि बिना आग का धुआं थोड़े ही होगा। कोई अननेसेसरी विद्यार्थी अपना काम करने में लगा है, उसको बेचारा को पढ़ने से फुर्सत कहाँ है। थोड़ा बहुत गड़बड़ी में तो बोल भी नहीं पाता है। अगर आप तक बात पहुंच रही है तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा गड़बड़ है। उसको ढकने से अच्छा है उसका पूरा का पूरा सही इलाज किया जाए। बस इसी निवेदन के साथ हम चाहेंगे कि स्थितियों में परिवर्तन हो, विद्यार्थी की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है। नहीं तो कमिंग डेज में गुणवान शिक्षक भी हम खो देंगे। अब देखिए कितने गुणवान हैं, रोशन सर हैं, खान सर हैं, विपिन सर हैं, रहमान सर हैं, इन लोगों को देखते हैं। अब सोचिए इन लोगों को अपना कंटेंट के लिए भी तो रोज अपडेट रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। शिक्षक को अपना सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ता है, उसमें क्या नया परिवर्तन हुआ ये जानना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना होता है। इन लोगों को विद्यार्थी के समस्याओं में उलझ जाएगा तो कहीं इन लोगों को गुस्सा आ गया, पढ़ाना छोड़ देगा तो कैसे पढ़ पाएगा बच्चा। अच्छे टीचर नहीं हैं। जो अच्छे टीचर हैं उनको बचाने का दायित्व भी सरकार के ऊपर है। इसलिए ऐसे गुणवान लोगों को मौका केवल पढ़ाने का दिया जाए, ये पढ़ाने में ही लगे रहें और आप अपनी व्यवस्था को अगर ठीक कर लेंगे तो ये उम्मीद पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।